मैं ये कहता हूं कि बिल्कुल नवरात्रि में मीट कटना बंद होना चाहिए। गद्दारों, गद्दारों, देश के गद्दारों, तुमको तो नहीं, तुम किससे बात कर रहे हो? ये तुमको औरतों से बात करने की। शर्जील इमाम का हमारी कौम से, हमारे मजहब से कोई लेना देना नहीं। दोस्तों, आजकल टीवी डिबेट इस्लामिक स्कॉलर के बगैर हो ही नहीं रहा है और लोगों को भी ऐसा लगता है कि ये जो इस्लामिक स्कॉलर है यही सबसे बड़े मौलाना है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये ठग्स ऑफ मुसलमान है, यानी कि फर्जी मौलाना है। अगर आप इनका बैकग्राउंड चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितने बड़े मौलाना है। ज़कात पर अपनी जिंदगी गुजारने वाले ये फर्जी मौलानाओं की हैसियत लोगों की नजर में 2 कौड़ी से भी ज्यादा की नहीं है और दिन भर टीवी डिबेट में बैठ करके मुसलमानों के बड़े हितैषी, बड़े हमदर्द बनते हुए दिख रहे होते हैं। लेकिन सच वो नहीं जो दिखता है और आज हम इन्हीं फर्जी मौलानाओं यानी कि इन्हीं ठग्स ऑफ मुसलमान को एक्सपोज करने वाले हैं, वो भी प्रूफ के साथ। तो देखिए, ये जो टीवी डिबेट में ठग्स ऑफ मुसलमान बैठते हैं, दरअसल ये मुसलमानों के हमदर्द नहीं, मुसलमानों के रहनुमा नहीं, बल्कि बीजेपी के एजेंट है, आरएसएस के एजेंट है और आज हम इस वीडियो में प्रूफ भी करेंगे। आपने 2 मौलानाओं को टीवी डिबेट में लगभग सारे चैनल्स पर रेगुलर देखा होगा। नंबर 1 साजिद रशीदी, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के चेयरमैन खुद को बताते हैं। नंबर 2 अंसार रजा, गरीब नवाज फाउंडेशन के चेयरमैन खुद को बताते हैं। लेकिन इनकी हकीकत क्या है, इनका बैकग्राउंड क्या है और दरअसल में ये कितने बड़े मौलाना है, आज हम इस वीडियो में प्रूव करेंगे और आप भी मान जाएंगे कि सच में ये मौलाना है या फिर ठग्स ऑफ मुसलमान है। तो शुरू करते हैं नंबर 1 साजिद रशीदी से। तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये पिक्चर आप नरेंद्र मोदी यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ देख रहे हैं। आगे आप देखेंगे तो ये जो साजिद रशीदी का ट्वीट है, इसका लिखना है कि हर मुसलमान को 4 बीवी और 40 बच्चे पैदा करने चाहिए, अगले 10 साल आधी आबादी हो जाएंगे इंशाअल्लाह। ये इस तथाकथित या फेक मौलाना का सोच है। तो इसने कुछ पिक्चर्स के साथ ट्वीट किया है और लिखा है कि 30% मुस्लिम्स विद बीजेपी, यानी कि 30% मुसलमान बीजेपी के साथ है। अगला ट्वीट करता है कि अब की बार दिल्ली में बीजेपी सरकार, मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन। यह भी 2015 की तस्वीर है। फिर आगे एक और पिक्चर मोदी जी के साथ वाला पोस्ट करता है और उसमें लिखता है कि दिल्ली में अब की बार बीजेपी की सरकार। यह भी 2015 का पोस्ट है। ठीक है, तो ये एक कॉन्फ्रेंस के दौरान लिए गए पिक्चर्स को अपने ट्विटर हैंडल के द्वारा शेयर करता है और उसमें अपनी बीजेपी का सपोर्ट का खुला इजहार करता है। और ये बीजेपी के सपोर्ट करने से पहले ये आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर चुके थे, लेकिन वहां पे इनकी दाल नहीं गली तो बाद में ये बीजेपी के साथ आ गए। इसके बाद ये रेगुलर टीवी डिबेट में आने लग गया और टीवी डिबेट के हर एक न्यूज चैनल्स में ये दिखने लग गया और आज कल भी दिखता है। आप इसका टीवी डिबेट का एक पुराना सा एजेंडा देख लीजिए। इसे देख ऐसा लगता है कि ये बंदा बहुत ही बड़ा इंटेलिजेंट है, बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, बहुत ही बड़ा सोशल एक्टिविस्ट है, बोलने में बहुत ही बड़ा माहिर है। लेकिन दरअसल इसका उलट है, यह बंदा थेथराई के सिवा कुछ जानता नहीं, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देने के सिवा कुछ जानता नहीं और ये कितना बड़ा मौलाना है ये आप धीरे धीरे इस वीडियो में जान जाएंगे। अब आगे देखिए, आगे यहाँ पे मोदी जी का एक पिक्चर है बोरिस जॉनसन के साथ। इसमें नीचे रिप्लाई करके लिखता है कि यूपी जाना है तो हमसे मिलो और ये अपना नंबर दे रहा है। अब ये खुद से कह रहा है कि यूपी जाना है तो हमसे मिलो, यानी कि ये बंदा मौलाना नहीं बल्कि ट्रैवल एजेंट है। और ट्रैवल एजेंट कैसे है ये भी मैं यहाँ पे प्रूव करने वाला हूँ। तो ये आप ANI का एक ट्वीट का यहाँ पे स्क्रीनशॉट देखिए स्क्रीन पे। तो देखिए, ANI ने साजिद रशीदी से कुछ स्टेटमेंट लिया शरिया लॉ के बारे में और ये स्टेटमेंट कहाँ लिया, साजिद रशीदी के ट्रैवल एजेंसी में। और यहाँ पे पिक्चर में साफ साफ दिख रहा है आगरा, जयपुर, जम्मू, कटरा, हरिद्वार, नैनीताल, अजमेर अजमेर अजमेर। ठीक है, तो ये है साजिद रशीदी एक ट्रैवल एजेंट। और भी प्रूफ मैं आगे आपको दिखाने वाला हूं। तो ये आप जस्ट डायल का इनका अकाउंट देख लीजिए। जस्ट डायल के अकाउंट पर इनके ट्रैवल एजेंसी के नाम के साथ साथ कुछ पिक्चर्स भी लगाए हुए हैं। इनके ट्रैवल एजेंसी का जो नाम है वो है हुजैफा
टूर एंड ट्रेवल्स, जिसका आप विजिटिंग कार्ड स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स इन्होंने पोस्ट किए हैं, जैसे कि विजिटिंग कार्ड तो है ही है, बल्कि अपने ट्रेवल एजेंसी का कुछ पिक्चर्स भी लगाया है, जहाँ पे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं एयर टिकट, रेल आरक्षण, और यहाँ पे चेयर पे साजिद रशीदी बैठे हुए हैं। आगे और पिक्चर देखिए, यहाँ पे साजिद रशीदी किसी दूसरे बंदे से बात कर रहे हैं अपने ट्रेवल एजेंसी में। आगे एक और पिक्चर देखिए, बैकग्राउंड में एयर टिकट और रेल आरक्षण का बैनर लगा हुआ है, साजिद रशीदी बैठे हुए हैं। यहाँ पे एक और बंदे से बात करते हुए पीछे में टिकट और आरक्षण का बैनर लगा हुआ है। आगे यहाँ पर भी देखिए एक लेडी है जो किसी के साथ बैठ करके बातचीत कर रही हैं। और यहाँ पे एक और अंत में पिक्चर देखिए, ये 10वां पिक्चर है जिसमें साजिद रशीदी सामने दिखते हुए दिख रहे हैं और बैकग्राउंड में टिकट और रेल आरक्षण का बैनर लगा हुआ है। तो ये है साजिद रशीदी का बैकग्राउंड, यानी कि ये मौलाना नहीं बल्कि एक ट्रैवल एजेंट है जो टिकट बुकिंग हरिद्वार, बनारस, बेंगलोर और पता नहीं कहां कहां के लिए करते हैं। अब ये टीवी डिबेट में बैठ करके मुसलमानों के बहुत बड़े हितैषी, बहुत बड़े हमदर्द के तौर पर दिखते हैं, लेकिन दरअसल सच्चाई इसका उलट है। आप यहाँ पे एक और तस्वीर देखिए, ये मोदी जी के साथ तस्वीर है जो कि मैंने शुरू में दिखाया था। ये तस्वीर एकदम शुरू का है, जब इन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ ट्राई किया, इनकी वहां पे बात नहीं जम पाई, वहां पे इनकी दाल नहीं गली, तो इन्होंने बीजेपी में आकर के बीजेपी का समर्थन करना शुरू किया और तब से लेकर के अब तक हालात कुछ वैसे ही हैं, कुछ बदले नहीं है। सिर्फ और सिर्फ टीवी डिबेट में देख करके आप इनके तरफ मत जाइए, बल्कि इनका बैकग्राउंड क्या है इसे जान करके आप सोचिए समझिए कि दरअसल ये बंदा आखिर है क्या। अब आप ये एक और तस्वीर देखिए, तस्वीर देख करके डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये योगा कर रहे हैं, अलग अलग तरह के पोज में इन्होंने पिक्चर खिंचवाए हैं, लेकिन दरअसल इस तस्वीर की सच्चाई क्या है उसे जानने के लिए एक और डिबेट का यहाँ पर तस्वीर देखिए। ये डिबेट का जो तस्वीर है ये रिपब्लिक टीवी का है और रिपब्लिक टीवी पे फतवा फॉर योगा यहाँ पर हैशटैग चल रहा है, यानी कि योगा पर फतवा को लेकर के साजिद रशीदी डिबेट में बैठा हुआ है, यानी कि खुद डिबेट कर रहा है लेकिन टीवी डिबेट में योगा को लेकर के फतवा पर डिबेट कर रहा है। ये है इसकी सच्चाई, ये है इसकी हकीकत। अब जब बीजेपी की पूरी तरह से सरकार बन गई केंद्र में भी, तो उसके बाद साजिद रशीदी केंद्रीय मंत्री के साथ भी दिखते हैं, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 पर है अंसार रजा, खुद को एक मौलाना बताते हैं और टीवी डिबेट में इनके नाम के पहले स्कोलर लगाया जाता है, यानी कि इस्लामिक स्कॉलर, धर्म गुरु लगाया जाता है। लेकिन इसकी भी क्या सच्चाई है ये भी आप जान लीजिए। ये अंसार रजा का लेटेस्ट ट्वीट है जो कि अभी से कुछ ही दिन पहले का है। ये ट्वीट करके लिखते हैं कि मैं अपने देश के सभी हिंदू बहन भाइयों को यकीन दिलाता हूं कि भारत का मुसलमान मुल्क के साथ है, मुगलों के साथ नहीं। अब आप इस ट्वीट से अंदाजा लगा लीजिए कि इस बंदे की मानसिक संतुलन कितना बिगड़ चुका है, कितना खराब हो चुका है। दरअसल ये होता कौन है, ये यकीन दिलाने वाला कि इस देश का मुसलमान किसके साथ है और किसके साथ नहीं है। किसने इसे ये अधिकार दिया, किसने इसे ये कहा कि हम किसके साथ हैं, हम किसके साथ नहीं हैं। और अगर इसे यकीन ही इतना दिलाना था तो पहले ये सरकार से इस तरह का यकीन दिलवाना चाहिए था कि मुगलों की बनाई गई सारी इमारतों का इस्तेमाल सरकार अपने कामों में नहीं करेगी और उसके द्वारा आए गए सारे इनकम को सरकार अपने खजाने में नहीं रखेगी। लेकिन नहीं, हमारे देश के हिंदू भाइयों को यकीन दिलाया जा रहा है कि हमारे देश के मुसलमान इस देश के साथ हैं, बल्कि मुगल के साथ नहीं। इसके अलावा ये टीवी डिबेट में जाकर के कई बार लोगों से गालियां खा चुका है, कई बार टीवी डिबेट में माफी मांग चुका है, यानी कि हर बार फजीहत होने के बाद भी ये हर बार टीवी डिबेट में पहुंच ही जाता है। जैसे मानो कि आज के दिन का डोज हमने ले लिया, रात होते होते तक डोज खत्म हो गया, तो कल टीवी डिबेट में जाएंगे और फिर फजीहत होने का डोज ले लेंगे। यानी कि डेली का सिलसिला ऐसे ही चल रहा है कि डेली ये फजीहत होने का डोज ले रहे हैं, शाम तक खत्म होता है तो दूसरे दिन फिर पहुंच जाते हैं। ये है हमारे देश के ठग सौफ मुसलमानों की सच्चाई, यानी कि फर्जी मौलानाओं की सच्चाई। अब आप ये भी जान लीजिए कि ये टीवी डिबेट में जाते क्यों हैं। तो एक तो चीप पब्लिसिटी, यानी कि सस्ती लोकप्रियता, इसके साथ साथ पर डिबेट के
3 से 5 हजार रुपए इन्हें पैसे मिलते हैं। इसके साथ साथ सरकार में बैठे कुछ लोगों से बातचीत, कुछ लोगों से मेल मिलाप हो जाता है। तो एक तरह से कहिए कि अपना गठजोड़ बनाने के लिए, अपना संपर्क साधने के लिए, कुछ पैसे कमाने के लिए ये टीवी डिबेट में जाते हैं और अनाप शनाप बातें करते हैं, लोगों की गालियां सुनते हैं, खुद फजीहत होते हैं, शाम को घर लौट आते हैं। दोबारा से दूसरे दिन फिर यही सिलसिला चलता है। तो इसी वजह से ये लोग टीवी डिबेट में जाते हैं और कुछ पैसे भी इन्हें पर डिबेट के 3 से 5 हजार रुपए के हिसाब से मिलते रहते हैं। तो अब सवाल ये कि क्या ये लोग सच में मुसलमानों के हमदर्द हैं, मुसलमानों के रहनुमा हैं? तो हमारा जवाब है बिल्कुल नहीं। ये फर्जी मौलाना हैं जिनका इस देश के मुसलमानों से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। इनका गरीब नवाज फाउंडेशन हो या फिर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन हो, इनके बारे में कोई भी जानकारी आपको गूगल पे नहीं मिलेगा। मुझे तो लगता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, या फिर इन लोगों ने इसे खुद बनाया और अपने ही नाम से हर बार ये लोग बताते हैं, लेकिन इसके बारे में कोई भी जानकारी आपको नहीं मिलेगा। तो ये मुसलमानों के हमदर्द नहीं, बल्कि हमारे और आपके हितों की बात नहीं, बल्कि ये बीजेपी के एजेंट है और ये बीजेपी के लिए बहुत लंबे समय से, कई सालों से काम करते आ रहे हैं, जिसका कुछ प्रमाण मैंने यहां पर भी रखा है। अब अंत में जाते जाते ये भी जान लीजिए कि इनका क्या किया जाए। तो हमारा ऐसा मानना है कि इन लोगों को हमेशा इग्नोर करें, क्योंकि इन लोगों की अहमियत लोगों के नजर में 2 कौड़ी की भी नहीं है। ये लोग ज़कात पे पलने वाले वो मौलाना है जो सिर्फ और सिर्फ हमारे कौम को ही डसते हैं, हमारे कौम का नाम बदनाम करते हैं, मुसलमानों का नाम बदनाम करते हैं। अनाप शनाप बयानबाजी करना, अनाप शनाप बातें करना और फिर टीवी डिबेट में माफी मांगने लग जाना। दरअसल ये लोग हमारी बदनामी, हमारे कौम की बदनामी, इस देश के मुसलमानों की बदनामी कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा इन्हें इग्नोर करें, जहां भी ये मिले इन्हें दरकिनार करें, क्योंकि इनकी अहमियत लोगों की नजर में 2 कौड़ी की भी नहीं होनी चाहिए और वैसे सच में है भी नहीं। तो बस यही कुछ था आज की इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें। अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।